हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम E20 फ्यूल के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, जो आजकल इंडिया में एक हॉट टॉपिक है। ठीक है। E20 फ्यूल आपको फ्यूल पंप में मिल जाता है और गवर्नमेंट भी इसको पुश करने की कोशिश कर रही है। बट E20 फ्यूल हमारे व्हीकल्स और हमारे कार्स या बोल लीजिए टू व्हीलर्स के लिए अच्छा है या नहीं। ठीक है। अब अगले 15 मिनट में हम इसको ब्रेक डाउन करके आपको बताएंगे कि ये फ्यूल आपके लिए अच्छा है या ख़राब है। बिकॉज़ आजकल हम देख ही रहे हैं गाड़ियों की क्या हालत हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि E20 क्या है। व्हाट इज़ E20? E20 का मतलब होता है पेट्रोल ब्लेंड विथ 20% इथेनॉल प्लस 80% पेट्रोल। ठीक है। इथेनॉल इज बेसिकली अल्कोहल मेड फ्रॉम शुगरकेन, कॉर्न एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट। इंडिया को कहा जा रहा है कि अभी 20% ब्लेंड फ्यूल 2025 तक चल रहा है और अगले 2030 तक ये E30 तक पहुंच जाएगा। ये है गवर्नमेंट का रोड मैप। ठीक है। करंटली हमारे जितने भी फ्यूल स्टेशंस हैं वहाँ आपको E10 और E20 फ्यूल मिल रहा है। E10 का मतलब है 10% इथेनॉल। ठीक है। अब आते हैं प्रोज ऑफ E20 फ्यूल। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, पहला पॉइंट। इससे आपको ग्रीन हाउस गैसेस जो भी है एमिशन है वो कम होता है और 20% लेस कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इंडिया को हेल्प करता है क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करने के लिए। रिन्यूएबल सोर्सेस, इथेनॉल आपका शुगर केन से आता है और ना ही फॉसल फ्यूल से। तो ये फार्मर्स और एग्रीकल्चर को और रूरल को इकोनॉमी को बूस्ट करता है। चीपर फॉर द नेशन। अच्छा, तो ये हमारी डिपेंडेंसी जो है, हम एक्सपेंसिव क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कम करें। ठीक है। पोटेंशियल स्टेबलाइज फ्यूल प्राइस लॉन्ग टर्म। अभी तक हमें दिख नहीं रहा है कि फ्यूल प्राइस कम होता है कि नहीं। ठीक है। इंजन परफॉर्मेंस, हमें नहीं लगता कि इंजन परफॉर्मेंस में कुछ गड़बड़ी हो रही है, बिकॉज हो रही है। इथेनॉल हैज़ अ हाई ऑक्टेन नंबर, याद रखिएगा, इसकी जलनशीलता ज़्यादा है। कैन रिड्यूस इंजन क्रैंकिंग इन कंपैटिबल इंजन्स। आप नॉकिंग साउंड सुनते हैं, उस चीज़ को ये कम करता है, कम हो जाएगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है। सम फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स परफॉर्म बेटर विद इथेनॉल ब्लेंड। कुछ कुछ गाड़ियां हैं जो फ्लेक्स फ्यूल यूज़ कर रही है और अभी शायद मारुति लाने वाली है। उसने ऑटो एक्सपो में शो भी किया था, वैगनआर पे ही आ रही है शायद फ्लेक्स फ्यूल। लेट्स होप दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी फ्लेक्स फ्यूल पे ही आए। ठीक है। अब आते हैं कॉन्स ऑफ E20। कंपैटिबिलिटी इश्यूज, सब गाड़ियों के लिए ये डिज़ाइन नहीं किया गया है, सबसे पहली चीज़। क्योंकि E20 कंपैटिबल हमारी बहुत सारी कार्स नहीं है। ठीक है। अब हमारी अगर 2020 की गाड़ी है तो वो शायद E20 फ्यूल कंपैटिबल नहीं होगी। वो उस पर आपका रबर पार्ट्स का इश्यूज आएगा, फ्यूल लाइन में इशू आएगा, गैस्केट ख़राब हो जाएंगी उसकी। ठीक है। क्योंकि वो जल्दी आपका ये करेगा, करोड कर देगा। फिर लो फ्यूल एफिशिएंसी, इथेनॉल हैज़ लेस एनर्जी कंटेन
ठीक है। आप इसे डलवा के आप ये मत सोचिए कि आपको 8% 10% का एक्स्ट्रा माइलेज मिलेगा, नहीं, आपको बिलो द एवरेज ही मिलेगी। 6 से 8 एक्सपर्ट कहते हैं 6 से 8 आपकी माइलेज ड्रॉप होगी E20 के बारे से, पेट्रोल यूज़ करने से। और अगर आप प्योर पेट्रोल लेते हैं तो उसमें आपका थोड़ा बहुत एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। अच्छा, कोल्ड स्टार्ट, सुबह जब आप स्टार्ट करते हो तब E20 फ्यूल में आपका स्टार्ट होने में दिक्कत आता है, बिकॉज इथेनॉल वेपोराइजेस डिफरेंटली। सो इन कोल्ड कंडीशंस इंजन में स्ट्रगल टू स्टार्ट, स्टोरेज प्रॉब्लम, इथेनॉल एब्जॉर्ब्स वाटर, पानी एब्जॉर्ब करती है ये, कैन लीड टू करोजन्स इन फ्यूल टैंक। ठीक है, आपके फ्यूल टैंक्स तो प्लास्टिक के नहीं बने हैं, कहीं ना कहीं तो मेटल पार्ट्स है ही, शायद ऊपर, शायद बेस में, कहीं ना कहीं तो मेटल पार्ट है। तो जहाँ मेटल पार्ट है वो करोड करेगा। इफ़ द व्हीकल इजंट वेरी रेगुलरली यूज्ड, अगर आप से हफ्ते में एक बार चला रहे हो तो समझ लो भैया वो करोड़ होने ही वाला है। अच्छा, अब आते हैं अवेलेबिलिटी एंड अवेयरनेस। सभी पेट्रोल पंप में आपको E20 नहीं मिल रहा है, और बहुत सारे ओनर्स जो हैं, हम कार्स ओनर्स बोल लीजिए, व्हीकल ओनर्स बोल, जो पेट्रोल व्हीकल्स यूज़ करते हैं, हमें बहुत चीज़ें E20 के बारे में ज्ञात नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, हमें पता नहीं है। तो हम जब भी इसे डलवाते हैं तो हमारी माइलेज कहीं ना कहीं ड्रॉप होती है। तो इसके सॉल्यूशंस क्या है? क्या हमें इसे यूज़ करना चाहिए E20 को? ठीक है, हमें सबसे पहले अपना यूज़र मैनुअल, मतलब व्हीकल का यूज़र मैनुअल को देख लेना है कि वो क्या कहता है। चेक योर व्हीकल मैनुअल और मैन्युफैक्चरर्स वेबसाइट, कार मैन्युफैक्चरर्स की वेबसाइट देख लीजिए, मैनुअल देख लीजिए। मैनी BS6 कार्स, मतलब जो आफ्टर 2020 के बाद जो मैन्युफैक्चर्स हुए हैं, उसमें E20 कंप्लाइंट और एटलीस्ट E10 से E20 टॉलरेंस है। और अगर आपकी गाड़ी पुरानी है, मतलब सोच लीजिए 2019, 18, 15 ऐसा है, या 2003 की गाड़ी है, तो वो E10 नॉर्मल है, उतना तो वो ले ही सकती है, लेकिन E20 नहीं ले सकती। इफ़ यू कैन केयर अबाउट एनवायरनमेंट, E20 इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड। लेकिन अगर एनवायरमेंटली कंसर्न है तो हम पेड़ क्यों काट रहे हैं? जगह जगह गार्बेज क्यों फैला रहे हैं? एनवायरमेंटल इश्यूज सिर्फ गाड़ियों से नहीं होती है, गार्बेज भी है। तो नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर देख लीजिए कि आप चिप्स के पैकेट्स खा रहे हो, बिस्कुट खा रहे हो, तो इधर उधर लिटर मत कीजिए प्लीज़। एनवायरनमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत सोच लीजिए, जगह जगह पेड़ लगाइए, ताकि थोड़ा बहुत जो भी डिज़ास्टर्स आने वाले हैं वो थोड़ी दिन के लिए टल जाए। दैट्स इट। ठीक है, अब क्लोजिंग करता हूँ मैं। E20 इज़ अ ग्रेट स्टेप फॉर द एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। बहुत अच्छी स्टेप है, लेकिन क्या पता, लेकिन इसके जो प्रोज है, कॉन्स है, इसे तो देख के नहीं लगता है कि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है या कम फ़ायदेमंद है। कौन सी ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, और आप बताना आपको E20 से कितने माइलेज मिल रही है गाड़ियों में। ठीक है, और थैंक यू। आगे भी ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी, और लेट हुआ, मैं थोड़ी बहुत पर्सनल प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ हूँ,
so it's like couldn't make videos on time. So kindly bear with me and do share, like, and subscribe. Thank you.